नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार दोस्तों। मुख्य रूप से आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं कि क्वाड के कारण भारतीय विदेश नीति में क्या कोई विचलन आया और उस विचलन का क्या कुछ भारत की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप क्वाड के बारे में जानते हैं कि यह एक क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग था, जिसमें मुख्य रूप से 4 देश शामिल थे: भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इसका गठन 2017 में किया गया है। हालांकि आप इसमें देखेंगे कि 2007 में ही इसका संगठन कर लिया गया था, लेकिन 2008 में चीनी दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर निकल चुका था। 2017 में यह पुनः जो है धरातल पे आता है और उसके बाद यह आगे बढ़ता है। तो खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जिस तरह से भारतीय विदेश नीति पे सवाल उठे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में क्वाड का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। जैसा कि आप देखेंगे कि 2017 के पश्चात चीनी आक्रामकता में वृद्धि हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात अगर रूस के भी सहयोग की अगर हम बात करें तो रूस का मौन भी वह कहीं ना कहीं एक भारतीय विदेश नीति पर एक प्रश्न चिन्ह सा लगाता है। और साथ ही साथ जो कई पिछले 60-70 वर्षों से हमने जो गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन किया था, क्वाड कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता सा नजर आता है। तो सबसे पहले हम यह देखें कि क्वाड का गठन क्यों किया गया था। कहने के लिए तो ये परस्पर सहयोग के लिए कहा गया था कि एक आर्थिक सहयोग को हम बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, रीजनल सिक्योरिटी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और ये 4 देश यह मिलकर काम करेंगे, जिसमें शामिल थे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन कायदे से देखा जाए तो रूस और चीन, इन दोनों ने खास तौर पे इसे समझा कि यह गठन जो किया गया है इस समूह का, वह उनके खिलाफ किया गया है। 2017 में यह अपने कागजी रूप से यथार्थ की धरातल पर आता है और उसी साल आप देखें 2017 में डोकलाम की क्राइसिस होती है, जो लगभग 73 दिनों तक चलता रहा। 2020 में आप देखें वह गलवान घाटी भी घटित होता है, जिसमें हमारे भारतीय जवान भी मारे जाते हैं। उस झड़प में कुछ चीनी जवान भी मारे जाते हैं। हालांकि चीन ने आज तक सही तरीके से स्वीकार नहीं किया कि उसके कितने जवान मारे गए थे। तो मेरा कहने का आशय यह है कि आखिर इस क्वाड के गठन से हमें फायदा क्या हुआ। आप देख सकते हैं तो चीनी आक्रामकता में आपकी वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ आप रूस की भी अगर हम बात करें तो रूस का भी उस तरह से झुकाव हमारे प्रति नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि क्वाड के गठन के साथ ही भारत की जो विदेश नीति है वह कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से मोटिवेट होती चली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ झुकती सी चली गई। उसका परिणाम यह हुआ कि अगर हम अमेरिका की तरफ झुके तो रूस उसी हिसाब से वह हमसे दूर होता चला गया। और आप देख सकते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय रूस की चुप्पी जो थी वह रहस्यमय थी। यहां तक कि आप देखें कि किस तरह से रूस ने पाकिस्तान के साथ भी कुछ आर्थिक समझौते किए हैं, जिसमें उसके जो पुराने स्टील कारखाने थे जो बंद पड़ा था उसको फिर से पुनरुद्धार का समझौता किया गया है। यहां तक कि आप अभी हाल में भी आप देख लें कि जो एफएटीएफ की बैठक थी, उस एफएटीएफ की बैठक में भी आप देखें कि जापान और चीन ने विरोध किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। तो यह क्वाड कहीं ना कहीं भारतीय विदेश नीति पर एक प्रश्न चिन्ह जो है लगातार सा दिख रहा है। और इसी क्वाड का नतीजा है, अमेरिकी खेमे में जाने का ही नतीजा है कि आज के डेट में आप देखें ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। और इस ईरान इजराइल युद्ध में जितना खुल करके रूस और चीन ने ईरान का सहयोग दिया है, वह भारत का वह उस क्षेत्र में नहीं है। भारत ने ईरान का सपोर्ट नहीं किया। भारत का झुकाव जो है वह इजराइल के तरफ से था। इजराइल के हमला के साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत की। लेकिन क्या भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने समकक्ष कोई बात की या वहां कुछ फोन आया, इसके बारे में
अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। हाँ, इस संदर्भ में भारत ने कहा है कि युद्ध बेहतर जो है वह नहीं कंडीशन है, युद्ध बेहतर नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप समझ सकते हैं कि अगर इजराइल के पक्ष में खड़ा हो जाता है तो उसका परिणाम यह होगा कि चाबहार पोर्ट जो ईरान में भारतीयों के द्वारा विकसित किया गया है, वह हो सकता है आने वाले समय में ईरान उसे अपने हाथों में ले ले, भारतीयों से ले ले और वह उसके प्रबंधन की जिम्मेवारी चीन को सौंप दे। तो अगर इस तरह की विदेश नीति अपनाई गई तो ईरान तो हमारे हाथ से निकल ही जाएगा, साथ ही साथ अफगानिस्तान भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो रास्ते हैं अफगानिस्तान जाने के, जो लैंड रूट है, वह पूरी तरह से बंद पड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो चाबहार बंदरगाह के माध्यम से हम अफगानिस्तान में प्रवेश करते हैं, हमारा प्रवेश पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। तो ईरान ही सिर्फ नहीं जाएगा, बल्कि ईरान के साथ साथ इस बात की पूरी गुंजाइश है कि अफगानिस्तान भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। और ऐसी स्थिति में फिर भारतीय विदेश नीति का एक ब्लंडर जो है वह एक सामने आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्वाड ने कहीं न कहीं भारतीय विदेश नीति को गहराई रूप से प्रभावित किया है और इसे सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। और ऐसे भी अमेरिका की एक नीति है कि जब तक उसकी जरूरत होगी तभी तक वो हमारा इस्तेमाल करेगा, और जैसे ही उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी वह हमें निकाल बाहर फेंकेगा। जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जब तक अफगानिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान को उसकी आवश्यकता थी उसने इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। आज ईरान के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान की आवश्यकता पड़े, इसलिए वर्तमान जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह बार बार जो पाकिस्तान का वो जो है वह सपोर्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है कि कल अगर उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो पाकिस्तान को लात मार दें, तो वह बात भारत पर भी लागू हो सकती है। और यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बार बार भारतीय प्रधानमंत्री का अपमान किया है कि हमने ही युद्ध बंद कराया है, और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर वह अपमानित करते दिख पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मेरी अपनी समझ है कि क्वाड ने कहीं न कहीं भारतीय विदेश नीति को गडमगड कर दिया है, और वह एक बेहतर विकल्प नहीं है। बेहतर तो यही होता कि जो परंपरागत तौर पे जो भारत की विदेश नीति चली आ रही थी उसी विदेश नीति को अपनाया जाता। यह मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है इसमें कुछ खामियां भी रह गई होंगी। समय के साथ उन खामियों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, और इसी तरह के वीडियो बना करके मैं आपको प्रस्तुत करूंगा जो भारत की विदेश नीति, भारत के इतिहास और संस्कृति, भारत के युद्धों के इतिहास, इन तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। कारगिल पे भी एक सीरीज में लाऊंगा, क्योंकि कारगिल के बारे में हम लोग यही समझते हैं कि हमारे भारतीय सिपाहियों ने लड़ाई लड़ी, नहीं, भारतीय सिपाहियों के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो, लद्दाख के कुलियों के साथ साथ कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उस कारगिल की लड़ाई में हमारी भारतीय सेना की मदद की थी, और वह एक अनछुआ पहलू है जिस पर अब तक किसी ने नजर नहीं डाला है। तो कारगिल युद्धों की मैं जो श्रृंखला लाऊंगा उसमें उन तमाम अनछुए पहलुओं को कवर करने का प्रयास करूंगा जो अब तक हमारी नजर में नहीं आए हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।